सबसे पहले गहरी सांस लेता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। तो दोस्तों 11:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो अभी मैं हूँ घास काटने के लिए आई हुई हैं। अभी आए हैं घास काटने के लिए। मैं पहले आ गई थी, मैं अभी आया हूँ। और जो अभी तक तो मैंने और काम करा घर पे, गाय वाई का पानी वानी देना, अंदर बांधना। और जहाँ पर भट्टे जो कटाई चल रही है तो भट्टे छूट रहे हैं। भट्टे हमारे जितने भी थे तो हमने काट दिए हैं, क्योंकि इस बार भट्टे कुछ थे नहीं। तो जितने भी थे एक एक खेत से एक भारी हुई बस, क्योंकि पहले हमारे एक खेत में 4-5 भारी भट्ट होते थे। इस बार बड़ी मुश्किल से एक भारी भट्ट रहा, घास ही घास था। पता नहीं क्या होता, सुंगरों ने बुरा कर दिया था। और घास काटने के बाद ही बहुत सारा घास ने मतलब भट्ट मार दिए थे दोस्तों। क्या करें, इस बार सभी लोगों के भट्ट कम हुए हैं। जिस हिसाब से हमारे खेत थे भट्ट बोए हुए, उस हिसाब से हमारी भट्ट नहीं हुई है दोस्तों। क्योंकि इतने भट्ट होते थे कि हम टूटते थक जाते थे। बहुत ज़्यादा भट्ट होते थे, जिस हिसाब से हम हम तो मड़वा और धान कम बोया करते थे। मड़वा और धान भले हम एक एक खेत बोएंगे, भट्ट हमारे सभी खेतों में भट्ट बोया करते थे। और बहुत ज़्यादा भट्ट होते थे, 50-50 किलो की 2-3 बोरियाँ हो जाती थी। 50-50 किलो के तो 50 लाख होते थे। 50-50 किलो की बोरी में 2 बोरी हो जाते थे। भट्ट तो भारी हुई, भट्ट ज़्यादा नहीं आते, 50-50 किलो की बोरियाँ फुल हो जाने वाली थी भट्ट हमारे। इस बार तो एक बोरी होना भी बड़ा मुश्किल हो रखा है। बीज हमने खेतों पे चला, वही बीज भी निकलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम खेतों के इस साइड को आए हैं, घर के साइड को दूर थोड़े। तो यहाँ से हल्का बहुत घास काटे हैं। मम्मी तो मांगा गई है कच्चे काटने के लिए, हम और मैं घास काटे हैं। पापा जो है उस साइड है, वहाँ भी उनका काम चल रहा है। और चाचा आग वाला गए हैं। तो अम्मा वो उधर से घास काटती है देखो, और पापा जो हैं उस पार हैं। और आज का मौसम खुला खुला हो रखा है, धूप काफ़ी अच्छा है। मतलब दूर दूर के पहाड़ सभी दिख रहे हैं। तो हमारे घर जो है उस साइड को अभी मैं दिखाऊंगा, ये पेड़ों से नहीं दिख रहे हैं। और सभी लोगों ने गज्जे काटे, देखो ये मंगे हरे दिख रहे हैं, इसमें घास है, इसमें घास नहीं है, तो ये काट दिया मंगे। और नीला आसमान दिख रहा है, बादल काट एक भी डेरा नहीं है। बादल तो चाहिए नहीं, बारिश आरी समय बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आफत कर दे रहा है ये। और अम्मा कैसे घास काट रही है, और मैं भी यहाँ से घास काटता हूँ। ये देखो ऐसा घास रखा है, एक बार काटा हुआ दोबारा हो रखा है ये, तो मैं काटता हूँ फटाफट से ये। और वीडियो कोई शूट नहीं करेगा दोस्तों, कि मैं काटूँगा तो इधर भी फ़ोन अटकाने की जगह भी नहीं है। तो मैं फटाफट से काटता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। दोस्तों फाइनली हमने इतना कनाल काट दिया, ये यहाँ से यहाँ तक काटा मैंने। तो अब जाते हैं घर को। कम से कम 6-7 पुले हो गई हैं। तो अम्मा और मैंने दोनों ने मिल के काटा। और टाइम जो है वो हो गया है 12, क्या बोलते हैं, 12:13 हो चुके हैं। और धूप काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। और मम्मी तो जैसे कि मंगा है, तो गाय का हाथ भी मेरे को लगाना पड़ेगा अभी घर जाके। और सिर पे मैंने टी-शर्ट बांधी थी, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा लगी है सिर पे ज़्यादा धूप लगी, तो फिर समझ सकते हो सिर पे धूप लग के तो फिर चक्कर वक्कर आने की डर हुई। तो इस वजह से सिर में धूप ज़्यादा लगती है, तो इसमें टी-शर्ट बांधी है मैंने। तो अब भारी लगाते फिर जाते हैं घर। एक कुला हमारे भी, एक कुला ये रहा, देखना लंबा बना रही। भट्ट काटा है, अरे अरे तो दोस्तों टाइम जो है 12:30 हो चुका है। ये देखो घास मर गया थकाई से, धूप से ज़्यादा थकाई लगती है, धूप से। क्योंकि एक तो काम तो जितना होता है उतना होता है, और धूप इतनी तेज़ लग रही है दिन के टाइम पे, और ऊपर से उतना काम, तो गर्मी हो जाए तो उसकी वजह से ज़्यादा ही चीज़ भी, कुछ भी चीज़ कर जाए तो भारी लग रहा है, बहुत थकान लग रही है। हे भगवान। और स्वच्छ का महीना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं आया है, वो पूरे परिवार के सदस्यों के लिए आया है। चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, सभी के लिए स्वच्छ का महीना है। क्योंकि आप मम्मी लोग तो जो है मंगा घास काट रहे हैं, दिन से सुबह से शाम तक भी काट रहे हैं, पर ऑल टोटल घर का काम हम भी तो कर रहे हैं। जितना भी घर का काम है, ये अम्मा और मैंने घास काटा, ये दोनों ने तो इतना हो रखा है। ये देखो 7 कुले हैं टोटल। 4 कुले मैं सुबह लेके आया घास के, 7 कुले अभी लेके आया। इतना तो घास लग रहा है हमारी गाय का, क्योंकि आज हमारी गाय ग्वाला नहीं गई ना, क्योंकि सब इधर उधर ही थे। तो 7 कुले में अभी लाया, 4 कुले में सुबह लाया। अब लगा सकते हो दिन का हमारा कितना घास लग रहा होगा। और गाय सब खाने वाली है, दिन के 4-5 कुले तो गाय को चाहिए, फिर रात को अलग हुआ। तो ऐसा रखा है इसको। तो मैं भारी बात ही क्या था, भट्ट का कुनाड़ा डालता मैंने इसको, जो भट्ट छूटे थे ना उसके वो डाला था, तो उसने खा रखा है। छाया पे बात ही क्या था मैं इसको। अब पानी देता हूँ इसको भी, अंदर लाता हूँ।
हाँ। तो दोस्तों गाय का दूध भी निकाल दिया मैंने डिब्बे में, और जो बोलते हैं बच्चिया को भी पिला दिया थोड़ा। अब टाइम जो है वो 1 बजने वाला है, तो दाल भात भी रखते हैं गैस पर। आज मंगे तो नहीं बजाना है बादल, क्योंकि मम्मी सुबह रोटी ले गई है, क्योंकि उतनी धूप में मुझे उतनी चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है ना, इसकी वजह से भी घर में भी दौड़ भाग वहाँ भी, फिर इसी की वजह से देर हो जाती है। तो मम्मी आज सुबह रोटी ले गई थी, तो आज घर ही घर में के लिए खाना बनाना है मुझे, घर के लोगों के लिए। तो गायों को तो मैंने लगा दिया। अभी इन दोनों गायों को मैं घास डालता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद खाना वाना बनाता हूँ, फिर जाता हूँ ऊपर घर पे खाना बना के पहले घास डालूँ इनको, क्योंकि हाथ लगाने के बाद भी घास डालने वाला बना रखा है ना हमने। तो ये ऐसे मुँह देखते हैं, देखो दोनों के दोनों देखो। आजकल दोनों गाय हमने अंदर वाली गाय में अंदर वाली गोठ में बांध दिया है, क्योंकि ये वाली गाय भी आ चुकी थी ना, उस टाइम के लिए हमने काली वाली को अंदर बाहर बांधा था, अंदर बाहर ऐसे कर रखा था चेंज। तो अब दोनों भी आ गई हैं गाय, तो दोनों को एक साथ बांधा है, तो दोनों दूध देने वाली है, दोनों हरा घास खाएंगी, तो अंदर ही पे खाएंगी, और बाहर वाले को थोड़ा अलग घास देते हैं ना हम, क्योंकि वो बछड़ा हुआ, तो इसी की उससे। और इनके लिए हरा घास है, तो मैं भी लाता हूँ उस कमरे में रखते हैं हम घास, तो वहाँ से लाता हूँ। और ये तो सो भी गया। तो दोस्तों जैसे मैं नीचे घर से ऊपर वाले घर आया, तो सीधे मैंने आके ही किचन साफ़ करा, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाया, गैस साफ़ करा, फिर अब दाल भात रख दिया है मैंने, तो सीटी आने को है। और जो है मेरे फ़ोन में चार्ज 40% है, तो अभी मैं कहीं मंगे को जाऊँगा, खेत में जाऊँगा, तो चार्जर फुल चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं चार्जर लेके आ गया अपने कमरे में से। अब चार्ज लगाता हूँ, तो सीधे आपको मिलता खाना वाना खाने के बाद। अगर कहीं को लगूंगा सोऊंगा तो कैसा भी होगा, तो आगे मिलूंगा मैं आपको। खाना वाना बन रहा है, तो अभी मामा को चाय देके आया नीचे लिखा पर काम पर नीचे करते ना, मामा थके तो हम दोनों ही हैं। तो मैंने दाल भात खा के इस पर भी चाय रखी, चाय फिर मामा को देके आया, फिर अभी सीटी लगने को है, फिर हमें खाना खाने के लिए आ जाएगी। तो अब 2 टोकरी बर्तन है, बर्तन टाँचने हैं, तब तक फ़ोन में चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो ये है बर्तन, 2 टोकरी भर के बर्तन हैं। और ये जो भट्टा हम खेतों से लाते हैं ना दोस्तों, ऐसे करके यहाँ पे रखा है, ये खाले पे डाला है। ऊपर बीच वाले लेंटर पे तो मिर्च विर्च डाल लगी थी, उससे ऊपर वाले छत पे डाला था, सबसे ऊपर वाले छत पे डालता। बट थोड़े ये भट्ट है, थोड़े हमने चूटे थे, पापा ने चूटे थे, इधर पे ढेर लगा हुआ है, ये पंखे से साफ करना है इसको। अब एक ही बार ये भी होगा, इसको चूटेंगे, उसके बाद फिर एक ही साथ करेंगे। तो सभी ने अपने अपने घरों के आंगनों पे ऐसे भट्ट रखे हैं, देखो ये भी भट्ट हैं, और जो उधर पे दिख रहा है आपको मांस हैं, ऐसे करके चूटने में है सब। और कड़ी 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 धूप लगी है, देखो ये ऐसा रखा है मौसम, ये देखो धूप, बाप रे। और माल्टा भी पकने गए दोस्तों, धीरे धीरे माल्टा नारंगी जो भी हैं पीले पीले होने लगे हैं। ये देखो अब मैं चार्ज लगाता हूँ, सीटी भी इसमें लगी। तो टाइम आप देख ही सकते हैं कितना गया, 3 बज गया है। तो अब मैं जाता हूँ मंगे मम्मी के वहाँ। बाघ देख के नहीं डरती हूँ, बस हाँ देख के डरती है। यहाँ की भाग रही है दोस्तों, ऐसे कनाली काट रहे हैं देखो। तीन 40 हो चुका है, इतना महंगा काट दिया है। उस साइड को आगे को सूख जाएगा, जो पूरे बांधे हुए हैं, और इस साइड को मशीन नहीं लगती है, तो हाथ से काटना पड़ रहा है। इसी के उससे हाथ से काट रहे हैं। तो मैं तो अभी आया हूँ, मम्मी तो दिन भर थी। ये देखो ऐसे ऐसे कनाले हैं, ऐसे ऐसे ये हैं, वो ऊपर से काट के आई मम्मी। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो रखे हैं, क्या बोलते हैं 5:35 हो चुके हैं। और हल्का बहुत हमने यहाँ से ये वाला पूरा जो डाना है ना, ये वाला वो खोला तक, यानी कि यहाँ से भी नदी बहती है ना खोला, तो हमने यहाँ तक पूरा काट दिया है। गाजियो बाद बाद तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है, आधा घंटा है अंधेरा होने में। अब फ़ोन में तो इतना उजाला देखिए, तो सुबह हो रही है, उतना उजाला दिख रहा है फ़ोन पे, पर अंधेरा होने वाला है, ऐसा हो रखा है। और एक खुला ही घास का ढेर बना रखा है, एक खुला नीचे पे है, क्योंकि सुबह हमने उतना घास बनाया था ना, तो ये उस साइड को इसके ऊपर मतलब लकड़ियाँ थी, लकड़ियों के बीच में घास रखा था, तो वहाँ का जो नहीं सूखता है अच्छी तरह से, तो ये एक खुला घास का हो गया है। तो चलते हैं, वो नीचे पे बात दिया मम्मी भारी, मैं भी बांधता हूँ। और जो क्या बोलते हैं, इतना घास तो हमने काट ही लिया, क्या करें, वैसे पूरे बांध रखे हैं। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, इतना तो हमारा बहुत है अभी काटना ना, ऐसे ऐसे करके गज्जब बांध के रखे हैं। ये देखो है, ये देखो मम्मी वो नीचे पे बांध दिया है गज्जब, वो नीचे पे, और इतने इतने करके ऐसे करके पूरे रख रखे हैं। ये एक बारी इधर से बांधो, एक बारी मम्मी नीचे से बांधेगी, फटाफट से चलते हैं अब। कहाँ है, कहाँ कट्ठा,
चलो फिर। तो हम गज्जो लेके पहुंच गए हैं अपने इधर में। इधर पे नदी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये आगे आगे मम्मी है गज्जो की भारी ले जाके, और पीछे पीछे मैं हूँ। तो अंधेरा हो चुका है थोड़ा बहुत, मतलब हम ठीक टाइम पे पहुंच गए हैं घर में। घर में तो नहीं, मतलब जहाँ रोटा बनाते हैं गज्जो वहाँ पहुंच गए हैं। आगे मम्मी की भारी है, देखो थोड़ा ऐसी हुई है, और पीछे मेरी मैं अपनी नहीं दिखा सकता हूँ अभी, क्योंकि बहुत असज्जी हुआ है ना इसी की उससे। तो ये है मेरी भारी और ये है मम्मी की भारी। क्या लगा? तो ये हमारे गज्जे के लुट्टे, ये लुट्टा है गज्जे का, एक इधर पे है वो उधर पे है। तो ये हम 2 भारी लेके आ गए हैं। नीचे पे घास है ये वाला, इसको निकालते हैं, जाते हैं घर। तो दोस्तों रात के 8:20 हो चुके हैं और पूरे तरीके से अंधेरा हो चुका है, आसमान में तारे आ चुके हैं। और जैसे ही मैं घर पे आया था, तो जैसे हम घर में पहुंचे वहाँ लुट्टे के वहाँ मैंने अपने घास रखा। उसके बाद फिर घर में आई, मैंने खाला वाला मतलब बकरी तो पापा ने बांध रखी थी। फिर मैंने खाला वाला चढ़ा, क्योंकि मैं भट्टे का कुनड़ा बकरियों को डाल के गया था ना, भट्टे के जो चिकल होती है। तो फिर उनको फिर इकट्ठा करके मैंने पुले बांध के साइड में रखा ताकि लुट्टे के नीचे रखी करके। तो फिर जितना भी कूड़ा कबाड़ था मैंने सब साफ करा, खाला झाड़ा। फिर मम्मी ने गायों का दूध निकाला, तो दोनों काम किए थे। फिर सब्जी तो चाचा ने दिन पे ही लौकी कोर के रखी थी, लौकी के कोफ्ते बने करके। तो मैंने अभी जो आपको ये पहले दिखाया तो थाली पे गोल गोल अंडे जैसे, तो लौकी को कोर के लौकी के कोफ्ते हमने बेसन में तल रखे थे। तो दूसरी कढ़ाई में जो है प्याज और टमाटर का सूप बना था, प्याज टमाटर लहसुन का सूप, उसको थोड़ा उबाल आएगा, उसके बाद वो लौकी के कोफ्ते बनाए हुए फिर उसमें डालेंगे। और मम्मी की रोटी भी बनने लग गई थी। तो घर पे आया, फिर हाथ पैर धोए, मैंने दिया बाती कराई, दिया बाती करा। फिर कपड़े भी चेंज करे, क्योंकि उन कपड़ों में वो मिट्टी लग गई थी और कुम्मल भी लगते हैं। तो इस वजह से मैंने चेंज करे कपड़े। फिर मैं अभी मैंने कहा चलो लास्ट में चार्ज खत्म होता है मेरे फोन में, चार्ज लगाया था मैंने अभी तक। मैंने कहा चार्ज होता है तब तो मैं और काम कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज का हम लोग इतना ही रखते हैं। और जो ये क्लिप आप अभी देखोगे, ये चूड़े कूटने वाली हमने पहले कुट दी था, आज 4-5 दिन हो चुके हैं चूड़े कूटे हुए। तो 22 दूध भी आने वाला है, दीपावली भी आने वाली है, तो द्वितीया के दिन के लिए हमने चूड़े कूट के रखे थे, तो वो भी आप देखिएगा इस ब्लॉग। तो जिस दिन हमने चूड़े कूटे थे ना, तो मौसी के वहाँ से हमारे धान आए थे चूड़े के लिए। जो चूड़े कूटते नए धानों से कूटते, जो धान नहीं रहते नए धान, तो उससे बनाते हैं चूड़े। तो हम मौसी के वहाँ से हमने धान मंगाए थे, क्योंकि आधी रोज़ मार्केट जाता है, तो मेरी मौसी मार्केट में रहती है। तो इसी के उससे उनसे हमने धान मंगाया था। तो उनके गाँव मतलब खेती होती है, तो इनके उससे तभी उनकी धान वही धान भी मंगाए चूड़े के लिए। तो हमने उस दिन मैं ब्लॉग शूट करने के लिए बैठे रखा था, तैयार हो रखा था, मतलब उस दिन मैंने कहने मतलब नहीं करा मैंने, क्योंकि हम चूड़े कूटने थे भी उसी दिन। हमारा बगल वाले ताजी लोगों ने सब ने भी चूड़ भिगा रखे थे। तो बाढ़ से ही भिगाते हैं, बाढ़ से ही कूटते हैं। तो इसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर टाइम यहीं लग जाएगा, करके हम सुबह उठ गए थे 4 बजे के करीब, हमने अलार्म लगाया था। तो उठ के नहाया धोया मम्मी ने, मैंने अंधेरे में नहाया था। फिर मम्मी गाय को हाथ लगा के आई, फिर हमने फटाफट चूड़े जो बाल्टी भिगाए थे उनको छाना, छन्नी पे पानी सब वो सब निकलने दिया बाहर। तो फिर उसके बाद वो अखौल जो पुसौल अखौल जहाँ चूड़े कूटते हैं ना, तो बगल वाले घर पे है उस साइड को। तो वहाँ मैंने लकड़ी बचा दी थी, अंधेरा ही था उस टाइम, नहा धो के हमने लकड़ी बचा दी उधर पे, ताकि उधर भी कूटेंगे उधर भी रखेंगे, 3 जनी तो चाहिए उसके लिए। तो पापा मम्मी में उठ गए थे, पापा मतलब फटाफट उसको चूड़े कूटने में थे, फिर मैं और मम्मी कूटने में थे। मतलब मैं तो वो करा था, थोड़ी हेल्प करा था, कूटी तो मम्मी थी, मेरे कहने नहीं होता है। तो चूड़े कूटने वाला भी आप देखिए। और तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।